नए एपिसोड के साथ तिरंजन पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा मौजू ट्रेड यूनियन है। एक आपकी नॉलेज के लिए जो है ना हम बात करेंगे कि आम तौर पे आपने सुना होगा कि यूनियन स्टूडेंट यूनियंस भी होती हैं। जो है वो बुनियादी तौर पे ये मुनज़्ज़म होने का अमल है कि जिसको जो है वो हम कहते हैं कि जी हमने यूनियन बनाई। यूनियन से मुराद है कि हम मुनज़्ज़म हो गए। जो ट्रेड यूनियंस हैं उसको तो आपके इल्म में होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है वो हमें वो तमाम जो है ना वो ज़ाब्ते जो है ना फराहम करता है कि जिसके तहत हम अपनी यूनियन बना सकते हैं। यूनियंस की जो है वो बहुत सारी किस्में होती हैं। आमतौर पे हम जो है वो प्लांट लेवल की यूनियन से आगाह हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बेशुमार जो है ना वो इदारे हैं जहाँ पर यूनियंस काम करती हैं। नीम सरकारी इदारे हैं, कॉरपोरेशंस हैं, और अब जो है वो जो सीरा है, सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2013, उसमें जो है वो 2018 में अमेंडमेंट के साथ की गई, और जिसके मुताबिक जो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी जो है वो अपने अपने शोबाजात में जो है वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड बनाने की जो है ना वो इजाज़त है। उससे पहले जो सिविल सर्वेंट्स थे वो एसोसिएशंस के तौर पे जो है वो काम किया करते थे कि वो अपनी वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवा लिया करते थे और अपने मेंबर्स की जो है वो वेलफेयर के जो है ना वो काम किया करते थे। जो ताकतवर और ज़्यादा मुनज़्ज़म एसोसिएशंस होती थी वो किसी हद तक जो है वो अपनी मैनेजमेंट से जो है वो निगोशिएट भी कर लिया करते थे, लेकिन उनको जो है वो कभी भी जो है वो कलेक्टिव बारगेनिंग का राइट जो है ना वो नहीं होता था, चूँकि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत जो सबसे बड़ा राइट है एक यूनियन साजी का, जो कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आर्टिकल 17 है जिसके तहत हर शहरी को जो है वो मुनज़्ज़म होने और अपनी अंजुमन बनाने, यूनियन बनाने का जो है ना वो राइट है। तो उसी के जो है वो तसलसल को आगे बढ़ाते हुए जो है वो पाकिस्तान में मज़दूर कवानीन में जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो लॉज हैं उसके तहत जो है वो यूनियन रजिस्टर्ड करवाने का राइट हासिल। फिर उस एक ही इदारे में जो यूनियंस हैं अगर उनकी तादाद ज़्यादा हो, या अगर एक यूनियन है और उसको जो है वो 1/3 जो है वो जो उसकी मेंबरशिप हो एक इदारे में टोटल काम करने वालों की, तो वो जो है वो लेबर रजिस्ट्रार को जो है ना वो एप्लीकेशन दे के जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के तौर पे भी जो है ना वो करने का इस्तेकाक जो है वो हासिल कर सकता है। और जहाँ पर एक से ज़्यादा यूनियनें हों तो वहाँ पर जो है ना उन यूनियनों के दरमियान जो है वो बाकायदा सीक्रेट बैलेट के ज़रिए जो है वो मुकाबला होगा, इलेक्शन मुनक्किद होंगे, रेफरेंडम मुनक्किद होगा, और उसके तहत जो है वो इंतखाब किया जाएगा कि किस यूनियन को ये राइट हासिल है कि वो मज़दूरों की नुमाइंदा यूनियन के तौर पे यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या इज्तिमाई सौदेकार की हैसियत से जो है ना वो काम करे। जो आम तौर पे हमें जिन यूनियनों से जो है के बारे में हमें जो है ना वो जानकारी होनी चाहिए कि जो हमने पहली शक्ल देखी वो थी हमने प्लांट लेवल की यूनियन जो है ना वो, जिसमें एक एम्प्लॉयर जो है ना वो है, एक इस्टेब्लिशमेंट है और उससे मुंसलिक कोई जो है ना वो यूनियन हो। लेकिन यूनियनों की जो है वो बहुत सारी जो है ना वो किस्में हैं। मसलन जिसमें जो है वो एक जनरल वर्कर्स यूनियन जो है ना वो हो सकती है। मसलन जो है वो जो लूम्स जो पूरा जो है ना वो सेक्टर है उसमें अगर आप देखें तो किसी ख़ास इलाके में जो है वो बेशुमार लूम्स जो है ना वो लगी होती हैं, मतलब बेशुमार छोटे छोटे कारखाने होते हैं। किसी एक जो है वो कारखाने में वर्कर्स की तादाद इतनी नहीं होती कि वो अपनी यूनियन जो है ना वो बना सकें और अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकें, तो वो फिर जो है वो लूम्स जनरल वर्कर्स यूनियन जो है ना वो बना सकते हैं और वो उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल जब होगी तो जो एम्प्लॉयर होगा उनका वो एसोसिएशन हो जाएगी कि वैसे तो हर इदारे में अलग एम्प्लॉयर होगा, लेकिन जो है वो अगर एम्प्लॉयज़ की कोई एसोसिएशन है तो वो जो वर्कर्स हैं वो यूनियन जो है अपने वर्कर्स के हालात कार, उनकी जो है ना पीस रेट, सैलरी, उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो है वो एसोसिएशन से जो है ना वो मुज़ाकरात जो है ना वो कर सकते हैं और उसके ज़रिए जो है ना वो अपनी मराहत में जो है ना वो इजाफ़ा करवा सकते हैं।
फिर इसी तरीके से जो है ना, जैसे एक सिंध में जो है होम बेस्ड वर्कर्स का जो है वो लॉ बनाया गया। तो जो होम बेस्ड पे मतलब घरों पे काम करने वाले लोग हैं, ख़वातीन हज़रात हैं, वो भी अगर चाहें तो अपनी जो है वो यूनियन जो है ना वो होम बेस्ड वर्कर्स यूनियन के नाम से जो है वो एक यूनियन जो है ना वो अपनी बना सकते हैं। फिर इंडस्ट्री वाइज यूनियन होती हैं, मसलन जैसे इंजीनियरिंग का शोबा है, अब स्टील जो है ना वो का काम करने वाले लोग हैं, तो पाकिस्तान में या सिंध में जितनी स्टील मिलें हैं, अगर उनके वर्कर्स चाहें तो वो आपस में मिल के जो है वो स्टील वर्कर्स यूनियन जो है ना वो बना सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन है कि जो है जितने ट्रांसपोर्ट जो है ना वो जो होगा, माजी में हमें जो है वो बीड़ी वर्कर्स यूनियन, गदा गाड़ी यूनियन, टांगा स्टैंड जो टांगा वर्कर्स यूनियन, तो ये जो है वो इस तरीके से बहुत सारी जो है यूनियंस की हमें मिसालें जो है ना मिलती हैं, और ये आज भी जो है ना यूनियनें बन सकती हैं और बनती रहती हैं और वो काम कर रही होती हैं। यूनियन का जो बुनियाद होती है वो इस पर कि वो जो है वो उसकी ताकत कितनी है, मतलब कितनी वो सरगर्म है, कितनी एक्टिव है, कितनी जमहूरी है, कितना जो है वो उसकी लीडरशिप जो है वो कॉम्पिटेंट है कि वो अपने लोगों के साथ राब्ते में रहती है, अपने उनके जो है ना वो मसाइल को समझती है, और ज़ाती से ज़्यादा जो है इज्तिमाइयत उनके मकासद में जो है शामिल होती है, तो वो यूनियनें ज़्यादा जो है ना मजबूत हो जाती हैं। और वैसे यूनियनों की किस्मों में एक यूनियन जो है वो कोई जो नेशनल लेवल पर भी हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है। जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड जो है वो एक आलमी जो है ना वो यूनियन है, जो फूड से मुंसलिक जो वर्कर्स हैं या ट्रेड यूनियंस हैं उनके इश्तराक से जो है वो कायम होती है, और वो उनके लिए जो है वो मिल के जो है ना वो काम करती है। तो इस तरीके से जो है ना वो जैसे सरकारी शोबे में जब अमेंडमेंट हुई तो ऑल लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम यूनियन जो है ना वो बनी, तो ये जो है वो एक सरकारी शोबे में जो है ना काम करने वाली यूनियन है, जो कि जो है वो रजिस्टर्ड हुई है और सिंध में जो है वो काम कर रही है। पाकिस्तान के किसी और सूबे में जो है वो जो सरकारी शोबे में जो है वो ट्रेड यूनियन को जो है ना वो जो है वो कायम होने का अभी तक जो है ना वो किसी और सूबे ने जो है ना वो इख्तियार नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर में जो है वो जो ट्रेड यूनियंस काम करती हैं उसमें दो तरह के इदारे जो है ना वो शामिल हैं जिनकी यूनियंस हैं। एक लोकल सतह की यूनियंस हैं जो कि सिंध के जो है वो लॉज के तहत जो है ना वो रजिस्टर्ड होती हैं, मतलब सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी, और जो लेबर डायरेक्टरेट सिंध है उससे जो है वो रजिस्टर्ड होगी। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके जो काम हैं या ब्रांचेज़ हैं या ऑफिसेज़ हैं वो एक से ज़्यादा सूबों में, तो वो ट्रांस प्रोविंशियल जो है वो ट्रेड यूनियन कहलाएगी, और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन जो है वो जो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है उसके साथ जो उसका जो रजिस्ट्रार है उसके साथ वो यूनियन रजिस्टर्ड होंगी, और उसको जो है वो ट्रांस प्रोविंशियल जो है वो उसको जो है वो यूनियन जो है ना वो कहा जाएगा कि एक सूबे से ज़्यादा सूबों में उनकी जो है वो मेंबरशिप है, और उनके ऊपर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 जो है वो उसके तहत जो है ना उनको वो यूनियन रजिस्टर्ड होगी, और उसके उस लॉ के तहत जो है वो उस इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत जो है वो उनके तमाम जो कवायद व ज़वाबित हैं उसके तहत जो है ना वो काम कर रही होगी। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी यूनियन बनाना जो है वो शायद इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसका अपने मकासद के तहत काम करना, उसका जमहूरी रवैयों के तहत काम करना, और उस यूनियन का अपने मेंबर्स की फ़ालियत के साथ काम करना, और अपने जो उनके जो मकासद हैं इज्तिमाई उसके ऊपर कायम रहना, ये जो है वो यूनियन की ताकत जो है ना वो होती है। हमें जो है वो यूनियन को जो है वो बनाने से ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर हम यूनियन बनाते हैं तो वाकई उसकी ताकत जो है ना उसके मेंबर हों, और वो जो है जो यूनियन के जो मकासद तय हुए हैं उसके ऊपर वो यूनियन काम करती रहे। तो ये मुख्तलिफ हमने जो है वो यूनियंस की जो है ना वो आपसे इक़साम जो है ना वो डिस्कस किए, और जो है वो उसके कलेक्टिव बारगेनिंग के हैसियत से जो उसकी हैसियत है उसको जो है ज़ेर बहस लाया है। हम मुंतज़र होंगे कि आप, चूँकि ये जो काम जो मज़दूर हैं उनका ये जो है बराह रास्त मसला है, इसलिए हम मुंतज़र होंगे कि आपके जो डे टू डे जो प्रॉब्लम है ट्रेड यूनियन के हवाले से, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के हवाले से, तो उसके ऊपर जो है वो आप अपने सवाल भेजें ताकि जो है
उसके ज़रिए उन सवालात के जवाब में हम इसको मज़ीद सराहत के साथ, ज़्यादा तफसील के साथ आपसे इन मौज़ूआत पर बात कर सकें।